निफ्टी की बात हुई और ऐसे में एनबीएफसी काउंटर पर भी आज हम देखें तो कुछ काउंटर एक आध ऐसे हैं जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और ऐसे में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक बार यहां पर नजर डालें तो नतीजे आए थे कंपनी के ओवर द वीकेंड और शेयर में देखिए आज करीब गिरावट के साथ, हल्की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। 3% नीचे है। कंपनी के मुनाफे में 11% की बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन आय में दबाव था और एनपीए हल्के बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। नतीजों पर और ज्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त कंपनी के डिप्टी एमडी अश्विनी कुमार हुड्डा जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज अपना ईटी नाउ स्वदेश को। नतीजों पर सबसे पहले तो हम आपके एनपीए पर ही सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि कुछ क्वार्टर से एक गिरावट का ट्रेंड दिख रहा था, लेकिन इस बार एक हल्की बढ़त देखी गई है। क्या इंटरनल्स हैं ये पहले समझाइए, और आने वाले समय के लिए एनपीए में आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं, और ये भी समझना चाहेंगे कि रिकवरी भी किस तरह की इस वक्त हो रही है कंपनी की। एनपीए कंपनी के 3 से 3.5% का रेंज हमने अपने स्टेक होल्डर्स को दिया था। तो अभी हमारे ग्रॉस एनपीए 3.2% है। मोस्टली ये एनपीए कॉर्पोरेट लोन बुक से आते हैं, होलसेल लेंडिंग के। तो हमारा ये मानना है कि FY23 में 100 to 150 बेसिस पॉइंट, 100 से 150 बेसिस पॉइंट की क्रेडिट कॉस्ट रहेगी। तो ये आखिरी साल है जिसमें क्रेडिट कॉस्ट रहेंगी हाई एलिवेटेड लेवल पे। अगले साल से ये क्रेडिट कॉस्ट आधी हो जाएंगी यहाँ से, और एनपीए 3.5% को क्रॉस नहीं करेगा, तो 3 से 3.5 के बीच में ही रहेगा। रिकवरी काफी अच्छी होती है बिकॉज सब लोन्स के पीछे प्रॉपर्टी होती है, तो थोड़ा समय लगता है, पर समय के साथ पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाता है। सो हम ज्यादा एनपीए से प्रभावित नहीं होते लॉन्ग टर्म पे, पर शॉर्ट टर्म में कोविड के चलते 2017-18 से बिल्डर्स की डाउनटर्न के चलते एनपीए पे थोड़ा सा असर रहा है। ठीक है, नमस्कार अश्विनी जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो एनपीएस आगे चल के 3.5% से ऊपर नहीं जाएंगे, ऐसा आपका कहना है। पर अश्विनी जी, लोन पोर्टफोलियो को लेकर क्या आउटलुक है, किस तरीके का कॉम्पोजिशन हम रिटेल और होलसेल लोन के बीच में देख सकते हैं? और आपने पहले भी बोला था कि FY23 में जो ग्रोथ है वो 15 से 20% तक रहेगी। क्या अभी भी आप उसी गाइडेंस पे स्टिक करेंगे, या फिर जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिल रही है और जो ग्रोथ आउटलुक है उसको देखते हुए कुछ चेंजेस वहां पे आप कर सकते हैं? हमारा रिटेल लेड ग्रोथ टारगेट है। तो रिटेल में को लेंडिंग एसेट लाइट मॉडल है, जिसमें हमें केवल 20% लोन रखना पड़ता है और 80% बैंकों के पास जाता है। तो इसमें हमारा टारगेट जैसे पिछले साल 1000 करोड़ पर क्वार्टर का था, पर हमने लास्ट 2 क्वार्टर में 3000 करोड़ का बिजनेस किया, तो 50% एक्स्ट्रा बिजनेस किया है। तो हमें काफी होप है, जिस हिसाब से हमारे को लेंडिंग पार्टनर जुड़े हैं सारे बैंक। आज की डेट में 9 बैंकों से हमारी को लेंडिंग पार्टनरशिप है, जिसमें से 2 से पूरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गया है, और मार्केट में भी को लेंडिंग काफी अच्छे से एक्सेप्ट हो रहा है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी भी को लेंडिंग कर रही हैं। तो उसके चलते हमने टारगेट अगले साल, इस साल FY23 में 1000 करोड़ पर मंथ का किया है। पिछले जो 500 था, अभी इस साल 1000 करोड़ पर मंथ का टारगेट अचीव करेंगे। 1200 नए एम्प्लॉय हायर किए हैं हमने अपने होम लोन बिजनेस में। तो हमारा मानना है कि जैसे जैसे ये नए एम्प्लॉयज थोड़े से सीजनड होते हैं, तो अभी जो 1000 करोड़ पर मंथ का बिजनेस है, ये सितंबर तक 1500 करोड़ पर मंथ, और मार्च 23 तक 2000 करोड़ पर मंथ। तो काफी अच्छी ग्रोथ दिखनी चाहिए एयूएम में। हमें विश्वास है कि 15 से % से ज्यादा ग्रोथ दिखाएंगे, क्योंकि काफी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। होम लोन की बहुत डिमांड है, प्रॉपर्टी मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, होम सेल्स बढ़ गई हैं, तो उसके चलते काफी पॉजिटिविटी है। इसीलिए हम ये एग्रेसिव हायरिंग की है। इसी वर्कफोर्स के साथ हम मार्च तक 2000 करोड़ पर मंथ के टारगेट पे पहुंचेंगे। होलसेल की जहां तक बात है, वो भी हम एसेट लाइट मॉडल में करेंगे। एक मल्टीनेशनल लार्ज फंड के साथ
सेबी ने हमारा 2000 करोड़ का एआईएफ फंड अप्रूव कर दिया है। इसमें 90% फंड इन्वेस्ट करेगा, हम 5 से 10% ही इन्वेस्ट करेंगे, बट अर्निंग काफी अच्छी होती है क्योंकि काफी फीस कमाती है कंपनी। तो इसी मॉडल पे, एसेट लाइट मॉडल पे होलसेल करेंगे। एक और 5000 करोड़ का फंड सेबी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए है, वो जल्दी ही आ जाएगा। तो इसमें भी हम ग्रोथ दिखा पाएंगे इस साल में होलसेल। बड़े प्लेयर्स नहीं है इस फील्ड में, बैंक्स बहुत कम है डेवलपर फाइनेंस में, और अभी एचडीएफसी भी बैंक के साथ मर्ज हो रहा है, तो काफी बड़ी स्पेस वॉइड क्रिएट होएगा इधर, तो उसमें काफी अच्छी अर्निंग आएगी। तो बोथ रिटेल एज वेल एज होलसेल हमारा मानना है कि काफी अच्छी ग्रोथ रहेगी FY23 में। ओके, चलिए, ग्रोथ प्लान्स तो आपके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट इसको कैसे आप फंड करेंगे आने वाले समय में? क्या कुछ फंड रेजिंग प्लान है आपके? एंड वी अंडरस्टैंड कि अभी प्रमोटर्स का तो ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं है, जो पुराने प्रमोटर्स थे उनका, तो क्या अब कुछ नए इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड आ सकते हैं? इस तरह की क्या कोई बातचीत चल रही है ऑन ग्राउंड? जहां तक फंडिंग का सवाल है, पिछले साल हमने 25,000 करोड़ रुपए रेस किए, डेट और क्वाज़ा इक्विटी कैपिटल रेस किया। तो इस साल भी 25 से 30,000 करोड़ कंपनी रेस करेगी। पिछले साल काफी रिपेमेंट्स भी थी, इस साल मोस्टली न्यू बोरोइंग ग्रोथ की तरफ जाएगी। जहां तक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का सवाल है, काफी इंटरेस्ट है। इंडियाबुल्स हाउसिंग की रिटेल फ्रेंचाइज जो है रिटेल हाउसिंग की, वो काफी बड़ी है। हिस्टोरिकली हम 3,000 करोड़ एक महीने में डिसबर्स करते थे फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले। तो बहुत इंटरेस्ट है, 6-7 प्लेयर्स हैं जो बहुत दिनों से हमसे बात कर रहे हैं। तो आशा है कि कोई बड़ा फंड बड़े साइज में कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और जल्दी ही करेगा। पर कंपनी का कैपिटल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। हमारी कैपिटल एडिक्वेसी 32% है, जिसमें टियर 1 27% है। तो कंपनी बहुत अच्छी तरह से कैपिटलाइज है ग्रोथ के लिए। उसके लिए हमें कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं चाहिए, बट कोई कंपनी के बोर्ड पे आके और उसको अच्छे से कंट्रीब्यूशन करे, चलाने में हेल्प करे, वो उस हिसाब से नया इन्वेस्टर वेलकम रहेगा। वो कंपनी के सब स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा रहेगा। उसके चलते हम एक नए इन्वेस्टर को लाने की कोशिश करेंगे अगले कुछ महीनों में। ठीक है, धन्यवाद अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरी चर्चा में आगे के लिए रिजल्ट आउटलुक क्या है वो सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट, जहां पे उन्होंने काफ़ी भरोसा जताया आने वाले समय में ग्रोथ को लेके। हालांकि आज स्टॉक जो है करीब 3% नीचे है, पर आगे के लिए होलसेल और रिटेल बुक की ग्रोथ आउटलुक पे काफ़ी उन्होंने भरोसा जताया है। एनपीएस 3.5% से ऊपर नहीं जाएंगे, और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि कोई बड़ा फंड हाउस आके मैनेजमेंट में और ऑन बोर्डिंग सीट पे भी जो है दिख सकता है। इस पे कंपनी अभी